अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जो कि बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था कि 23 सितंबर को एक मीटिंग जो है वो क्रिकेट बोर्ड के कुछ मेंबरान और जो कोच है और जो हमारी क्रिकेट टीम है उनके दरमियान में एक मीटिंग एक मीटिंग रखी गई थी। उस हवाले से आज बात करते हैं, जो कि 23 दिसंबर को लाहौर के एक 5 स्टार होटल में मुकर्रर की गई थी। और वहाँ पे हमारे दोनों कोचेज़, हमारे सीईओ सलमान साहब और जो हमारे 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो उसमें शामिल हुए, और बहुत सारे ऐसे जो मेंबर्स थे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से वो भी इसमें शामिल थे। और मीटिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि पहली बात तो हम पहले ये डिस्कस करें कि वो क्रिकेट टीम में ऐसे कौन से मेंबर थे जो कि वो मीटिंग में शामिल हुए। उनका मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ठीक है, बाबर आजम का क्रिकेट बोर्ड में इस मीटिंग में होना, रिजवान का होना, शहीन का होना, ये तो बात समझ में आती है। मुझे सैम अयूब का जो है वो इस मीटिंग में होना बात समझ में नहीं आ रही। शादाब का इस मीटिंग में होना बात समझ में नहीं आई है। पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं और बातें हुई क्या हैं उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, उस हवाले से भी हम आपसे बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि मीटिंग में मौजूद कौन था। शादाब का मौजूद होना मीन्स के समझ में आ रहा है कि क्या शादाब की टीम में वापसी हो रही है, क्योंकि यही सुनने में आया था कि शादाब अब जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी शायद ना प्ले कर सके। जो बाकी क्रिकेट के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें शादाब प्ले नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो क्रिकेट टीम में वापसी कर रहे हैं। होपफुल चलें, देखते हैं आगे कितनी के वो अपनी गंदी और मज़ीद परफॉर्मेंस दिखाते हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन इस मीटिंग में दो चीज़ें जो मुझे बड़ी मायूस गुन हुई हैं कि दो प्लेयर्स ऐसे जो नसीम शाह की अगर मैं बात करूं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं थे, और कौन बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। आपका मेन प्लेयर नसीम शाह है और आपने उसी को शामिल नहीं किया इस मीटिंग में। आप पहले तो मुझे ये एक यहीं से पहले आप पॉइंट आउट कर लें कि क्रिकेट बोर्ड की कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। इस मीटिंग का जो लबोलबाब भी निकला है ना, वो यही निकला है कि क्रिकेट बोर्ड ने और हमारे सीईओ साहब जो सलमान साहब हैं उन्होंने सारा मलबा ही क्रिकेट की टीम के ऊपर गिरा दिया कि जी इनकी आपस की यूनिटी की वजह से जो है वो पाकिस्तान इस टीम जो गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी वजह वही है। 3 बार इस मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस बात को दोहराया गया कि जी क्रिकेट टीम में आपस में यूनिटी नहीं थी, क्रिकेट टीम में आपस में यूनिटी नहीं थी, इनकी आपस की यूनिटी की वजह से पाकिस्तान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर आपने सारा मलबा ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे डालना था तो आप अपना स्टाफ कम कर लें, आप अपनी क्रिकेट बोर्ड्स में से कुछ लोग निकाल दें फिर, क्योंकि अगर आप ओन ही नहीं करना चाहते, अपनी गलतियां अपने ऊपर ही नहीं लेना चाहते, यही बात मैं आपको भी बताऊंगी जो क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में भी हुआ। कुछ खिलाड़ियों ने इस टॉपिक पे बात भी की है कि कोई ओन नहीं करना चाहता, सारा कुछ प्लेयर्स के ऊपर आ जाता, और ये बात रियलिटी भी है। अगर हम बात करें कि जी शादाब को आप शामिल कर रहे हैं, नसीम को शामिल नहीं आपने मीटिंग में किया, आपने सैम अयूब की मुझे जगह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी कि कोई उसकी बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, या उसने कोई जितने मैचेस उसने किए हैं वो क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें एक मैच में उसने अपनी 100 दिया है, जिसमें वो एज अ कप्तान था, कुछ तो उसने लाज रखनी थी अपनी कैप्टनसी की। लेकिन आप अभी से खिलाड़ियों के दिलों में और उनके जहनों में जो है वो असासी कमतरी पैदा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए खास है, आप हमारे लिए खास नहीं है। इस मीटिंग में जो शामिल हुए वो तो अपने आप को बड़े फन्ने खास समझ रहे होंगे, जैसे शादाब खान, उसकी जो मुस्कुराहट है अगर इस मीटिंग में अगर आप देखें तो वो तो साफ जाहिर हो रही है। और आपने कुछ प्लेयर्स को घर बिठा दिया कि जी आप हमारे लिए खास नहीं है। आपने तो यहीं से शुरुआत कर दी ना अपने प्लेयर्स का जो अलग से करना, फिर आप कहते हैं कि जी वो इंडिविजुअल खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते हैं, या वो ग्रुपबाजी में चले जाते हैं। ग्रुपबाजी की शुरुआत देखें, मैं प्लीज़ ऑडियंस आप लोगों को ये चीज़ें बड़ा क्लियर कट शुरू से समझाती रही, जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ मैं आप लोगों को बड़ी चीज़ें क्लियर करती भी आई हूँ, जो शायद आप भी रिलेट करें मेरी उन बातों से कि कहाँ से शुरुआत होती है। सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर जो हम अपना मलबा जो है ना वो गिरा नहीं सकते, शुरुआत कहाँ से होती है आप यहीं से देख रहे हैं। अगर आप 2 ग्रुप्स में आप क्रिकेटर्स हैं उनको बांट देंगे कि आपने नसीम शाह को अलग कर दिया, शहीन को आप मीटिंग में ले आए हैं, सैम अयूब को आपने मीटिंग में शामिल कर लिया, बाकी जो क्रिकेट जो इस काबिल थे उनको आपने बाहर बैठा दिया, उनको आप लेके नहीं आए मीटिंग में, आपने यहीं से 2 ग्रुप्स में तो अभी से बांट दिया इनको। तो फिर आपने तो उनके जहनों में कर दिया ना कि आप इंडिविजुअल फिर अपनी कोई टीम बना लें और एक टीम को लेकर चलें।
पहले तो शुरुआत आपने यहाँ से गलत कर दी ना। चलें इस बात को अगर छोड़ते हैं तो आगे मीटिंग के जो बातें हुई उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें चीज़ें जो हुई हैं वो जो उन्होंने बताई हैं कि कुछ क्रिकेटर की तरफ से वादे किए गए, कुछ कमिटमेंट्स जो हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की गई हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने हमसे जो है वो इस चीज़ का वादा किया है कि हम जो है वो हमारे जो यहाँ पे स्टार्स लगे हैं हम उनके लिए प्ले करेंगे, जो कि पाकिस्तान का निशान है, हम उसके लिए प्ले करेंगे, ना कि हमारे बैक पे जो लिखा होता है उसके लिए प्ले करेंगे। उसके पीछे तो उनके नाम लिखे होते हैं, बाबर, रिजवान, फखर जमान या शहीन या कोई भी है, उनके नाम लिखा, हम उनके लिए प्ले नहीं करेंगे, हम इस स्टार के लिए प्ले करेंगे। चले पहली बात तो ये क्लियर उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने ये बस बात ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात अंदर मीटिंग में हुई है कि क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी प्लेयर्स उनसे कहा कि आप जो है वो लीग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आप लोग श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलते हैं, आप कैनेडियन लीग्स खेलते हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक मैचेस में नहीं खेलते हैं। आप देखिए अभी जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, लोगों का जो उसमें रुझान है, लोग उसमें बड़ा अच्छा ऑडियंस हमारी वहाँ पे हमें जो है वो सपोर्ट करने आ रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, लोग इंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आइंदा हम आपसे वादा तो करते हैं कि हम आपको लीग्स की परमिशन, 1-2 लीग्स खेलने की परमिशन देंगे, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि आया कोई हमारी डोमेस्टिक कमिटमेंट तो नहीं है, कोई जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं वो तो नहीं है, उसमें तो नहीं आप पार्टिसिपेट करें, वरना आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, आप अपने डोमेस्टिक मैचेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बात तो हम बड़ी देर से आप लोगों को कहते हुए आए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बड़े लोगों ने आपको एडवाइस दिया। ठीक है, हम लोग एज एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट में, हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम जो एज ऑडियंस आप लोगों को जो चीज़ देख के कह रहे होते हैं वही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे होते हैं कि ये चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगी। खैर उन्होंने भी यही बात की कि आप लीग्स जो हैं वो उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दें और अपनी जो आपकी डोमेस्टिक मैचेस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और खिलाड़ियों ने भी इस चीज़ पे जो है वो एग्री किया है इस बात पे। और दूसरा जो खिलाड़ियों की तरफ से जो बातें की गई वो भी बड़ी उन्होंने खुल के बात। वैसे इस मीटिंग का जो मकसद, जो मेन मकसद था ना, कि जो कानों में बातें होती हैं ना, सरगोशियाँ होती हैं कि यूँ हो गया, ऐसे हो गया, इस मीटिंग का मेन पर्पज़ ही यही था कि आपस में ग्रुप्स बाजी में रह के या आपस में 1-2 बंदे जो आपस में एक दूसरे के कानों में बातें करते हैं कि यूँ हो गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, एक टेबल पे बैठ जाएं, आप हमें बताएं, हम आपको बताते हैं, आप हमें बताएं हमसे क्या मसला है, हम आपको बताते हैं आपको हमसे क्या मसला है। इसी तरह प्लेयर्स ने भी अपने बातें सामने रखी। आप प्लेयर्स ने कहा कि भी आप जब मैच हम लोग हमारा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता कि आप किसी प्लेयर को जब इन करते हैं या किसी प्लेयर को आउट करते हैं, हम या हम जब डिसीजन लेते हैं एज अ टीम, तो आप लोग जब हम लोग मैच हार जाते हैं, इवन ऐसा नहीं होता कि सारे डिसीजन हमारे होते हैं, हम क्रिकेट बोर्ड से हम सारी चीज़ों को बीच में मद्देनज़र रख के कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस खिलाड़ी को खिलाना है, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाना है, या अनफिट है, इसकी फिटनेस नहीं है, या ये गलत है इस चीज़ों को लेकर चल रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर बाहर बैठा देते हैं, या वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको इन कर लेते हैं। हम सबकी मशावरत से उस चीज़ को लेकर आते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो क्रिकेट बोर्ड इसको ऑन नहीं करता, कोई भी मेंबर आपका ऑन करने को तैयार नहीं होता, सारा मलबा जो है वो आप क्रिकेट टीम पे डाल देते हैं। ये चीज़ गलत है, और ये बात क्रिकेट बोर्ड ने एडमिट की कि हाँ ये बात हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ऑन करते हैं कि हम लोग इस चीज़ का अब जिम्मेदारी अपने पे नहीं लेते हैं, ये चीज़ का आइंदा हम ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो। दूसरा खदशा उन्होंने जाहिर किया क्रिकेट जो हमारे प्लेयर्स थे कि जब हम कोई इंजर्ड हो जाते हैं या हमारे प्लेयर्स हम खुद से कोई रेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये खदशा रहता है। ये बात आपको याद होगी कि मैंने अपने लास्ट 2 या 3 व्लॉग्स के पहले कही थी कि खिलाड़ियों में ना एक कम्प्लेक्स आ जाता है कि अगर हम घर बैठ गए और हमें पता नहीं अगले मैच में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, हमें अब लाया जाएगा। जैसे एक मैं मिसाल आपको दे देती हूँ, वसीम जूनियर जो है वो इंजर्ड है और उसको अभी तक किसी भी प्लेयर जो आगे मैचेस आने हैं उसका नाम ही नहीं लिया जा रहा। बाकी प्लेयर्स आकिब का कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन कोई भी नसीम जूनियर का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वो इंशाल्लाह वो चैंपियन ट्रॉफी तक फिट हो जाएगा, लेकिन नाम उसका कोई नहीं ले रहा। यही डर बाकी खिलाड़ियों के अंदर है कि अगर हम घर बैठ जाते हैं या हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमें ये श्योर नहीं होता
कि हमें पता नहीं अगले मैच में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, अगली सीरीज हमसे खिलाई जाएगी कि नहीं खिलाई जाएगी। ये डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ये हमें जो है ना वो हर लीग खेलने पे मजबूर कर देता है, हर मैच को खेलने पे मजबूर कर देता है। ये चीज़ का डर है और ये मेन बात है कि इनका ये डर बाहर निकलना चाहिए। और यही बात उन्होंने प्लेयर्स ने आज वही खदशा ज़ाहिर किया जो मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में भी बताया था के अंदर, इनके अंदर वो कम्प्लेक्स है और ये बात आज साबित भी हो गई। इस बात का जो कोचेज़ हैं हमारे, वैसे मैं एक बात कहूँ, जो फॉरनर होते हैं ना, उनको इंसानियत हमसे ज़्यादा चीज़ों को, हालांकि हमारे इसमें कल्चर में है कि इंसानियत को प्रमोट किया जाता है, लेकिन अगर एज आ किरदार की बात करें, नेचर की बात करें, तो उन लोगों में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। उन्होंने इन चीज़ को बड़ी खूबसूरती से टैकल किया है, उन्होंने खिलाड़ियों को बड़ी पुरुमीद किया है, बड़ा उन्होंने, और कैरी क्रिस्टन ने इस चीज़ का वादा किया कि ये चीज़ आइंदा नहीं होगी, आपको श्योर किया जाएगा, आपको इस चीज़ का यकीन दिलाया जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पूरे चांस दिए जाएंगे। ये बातें सामने ही सारा जो चीज़ें जो है आपस में डिस्कशन हुई, ऐसा नहीं कि ग्रुप्स में बात हुई, जो प्लेयर्स हमारे कोचेस से बात करना चाह रहे थे वो हमारे कोचेस में ग्रुप में जाके उन्होंने बातें की, मीटिंग्स हुई। ये वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़, ठीक है आपने मीटिंग रखनी थी, या इसका तो दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो इन्होंने आवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाया है कि आपने किसी और क्रिकेट बोर्ड में देखा है कि ऐसे पहले मीटिंग्स होती हैं फिर उनको समझाया जाता है, क्या प्लेयर्स को नहीं पता कि हमने अपनी परफॉर्मेंस कैसे करनी है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ही पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हमें। मीटिंग का मकसद सामने तो कुछ भी नहीं आया कि आप किन को सिखाना चाह रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हो रहे हैं उनको बता रहे हैं क्रिकेट कैसे खेलनी है, या इसका जो इसका तरीकाकार है उसको कैसे ठीक करना है। चले हमने मीटिंग भी रख ली, और ये मज़े की बात है कि सब लोग वहाँ पे फैसलाबाद में, सारे सब खिलाड़ी थे, कोचेस वहाँ पे थे, सारे जितने मेंबर्स उसमें शामिल हुए सब फैसलाबाद में थे, लेकिन फैसलाबाद के 5 स्टार में ठहरे हुए थे, लेकिन क्या उनको लाहौर में बुलाया गया, 5 स्टार होटल में उनके स्टे करवाया गया, नाश्ते करवाए गए, लंच करवाया गया, टी टाइम करवाया गया। मीटिंग करना थी तो आप वहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि जूम में आके तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने आके वहाँ पे ब्रीफिंग दी थी, तो जूम मीटिंग में तो वहाँ पे भी आप कर सकते थे। ये इतना खर्चा करके इनको यहाँ बुलाना, चले खैर वो तो चलो आपने मीटिंग कर ली, वो उसका नतीजा तो मुझे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। आवाम को सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था कि आवाम थोड़ी देर चुप कर जाए। इनकी इन बातों को लेने के बजाय इनको परफॉर्मेंस पे ध्यान और फिटनेस पे ध्यान देने का ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन ठीक है, अगर खिलाड़ियों ने अपना खदशा जाहिर किया है उस पर क्रिकेट बोर्ड को भी काम करना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी गलत सामने इन्होंने बार बार की है कि प्लेयर जो है उनके आपस में यूनिटी नहीं है, वो ऐसे नहीं है। एक सहाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरी क्रिस्टन से एक सवाल किया, जो कि बड़ा उन्होंने भी बड़े मज़े से इस चीज़ को वो किया, जवाब दिया उसका, कि आप हमें बताएं कि जी पाकिस्तान कब जो है वो मैचेस जो है वो बड़ी टीमों को हराना शुरू करेगा, आप हमें कोई टाइम पीरियड बता दें। उन्होंने बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने जो दूसरे कोच थे उनकी तरफ देखा और कहा कि ये बड़ा लॉन्ग टाइम है इस चीज़ के लिए, अभी हम सिर्फ लाइमा अमल तैयार कर रहे हैं कि इस पर हमने चलना है। अभी हम फ़ौरन नहीं आप बता सकते कि इस पे हमने चल के शुरू करके एंड भी कर दिया है, ऐसा नहीं। अभी हमने इनको प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाया है, उस लाइन को कर दिया है, आगे चलना है, बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराना है। हमारा टारगेट अब बड़ी टीमों को हराना है, फिर आगे जाके कोई टारगेट अचीव करना है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब दिए हैं, मीटिंग्स में भी खिलाड़ियों की बातें भी सुनी है, उनको सेटिस्फाइड भी किया है। देखते हैं अब जो इस मीटिंग का मकसद जिस वजह से ये रखी गई थी, अब वो चैम्पियन ट्रॉफी में सामने आती है या नहीं आती है, या जो लीग्स खेली जा रही हैं उनमें प्ले अब ये करते हैं नहीं करते हैं। उस दौरान जो इससे पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर खेलना है, उसमें क्या परफॉर्मेंस करते हैं, बात तो सिर्फ उस पर परफॉर्मेंस पे आ जाती है। अगर आपने कभी सुना है कभी इंडिया में इस तरह की मीटिंग्स हो रही होंगी, खिलाड़ियों को बिठा के ऐसे किया जा रहा होगा? ये बस सेरा जो सजता है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सर पे ही सजता है। देखिए इसका रिजल्ट अब इनके परफॉर्मेंस पे पड़ता है या नहीं पड़ता। शिकवे इन्होंने सुन लिए, शिकायतें इन्होंने कर ली, अब रिजल्ट क्या निकलता है अब इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।